नमस्कार बच्चों, आज हम उपस्थित हैं 7वीं कक्षा के अभ्यास पत्र को लेकर। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवाद डैश अस्ति अद्यतनम समाचार पत्रम, कुत्र अस्ति। नंबर 1, कहाँ है आज का समाचार पत्र। इदम डैश वर्तते, यह यहाँ है। किम त्वम प्रतिदिनम डैश पठसी, क्या तुम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हो। नंबर 3, आम अहम डैश समाचार पत्रम पठामी, हाँ मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। शोभनम अस्य पठनेन तव डैश विकास भविष्यति, तुम्हारे ज्ञान का विकास होगा। पहला वार्तालाप कंप्लीट। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यच्छत, उत्तर दीजिए प्रश्नों के। इदम गीता का लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह गीत किसने लिखा, यह मेरी जिज्ञासा है। वत्सौ, बच्चों। महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में आनंद मठ इस नाम के उपन्यास को उन्होंने लिखा। वंदे मातरम इस गीत को उस उपन्यास में दिया गया है। वंदे मातरम इसका अर्थ है अहम मातु वंदनम करोमि, मैं माता की वंदना करता हूँ, अपनी भारत माता की। वंदे मातरम पुत्री माता इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, माता जी यह गीत किस भाषा में है। पहला प्रश्न है वत्सौ इति का कथयति, बच्चों ये कौन कहती है, ये माँ कहती है, माता कथयति। इस तरह प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। किसने कहा, क्या कहा, का कथयति। आनंद मठ यह उपन्यास किसने लिखा, का लिखितवान, का आएगा यहाँ पर, और का लिखितवान वर्ड आया था अभी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखितवान देशभक्त इति पदे, ये देखिए आधार है अभ्यास पत्र। देशभक्त इति पदे किम वचनम अस्ति, देशभक्त इस पद में वचन क्या है, एक वचन। इस तरह के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। मान लो मैंने पूछ लिया देशभक्त कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। मैंने पूछ लिया वत्सौ कौन सा वचन है, द्विवचन है। इस तरह ध्यान रखिएगा। भाषायाम इसका अर्थ क्या है, भाषा में, और भाषायाम इसमें विभक्ति कौन सी है, 7वीं। भाषायाम, भाषयो, भाषाशु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, आपको सबको पता है, दीर्घ और गुण आ रही है, लेकिन विसर्ग संधि संधि के भेद हैं, और संधि के भेदों में परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि जिस तरह स्वर संधि लिखते हैं वैसे ही विसर्ग लिखेंगे। स्वरानाम मेलेन या परिवर्तनम भवति इति स्वर संधि कथ्यते, या हिंदी में लिखेंगे तो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ऐसे ही विसर्गों के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहा जाता है। अब आगे आइए यण संधि की ओर। यण संधि की परिभाषा दीर्घ संधि की तरह चलेगी। जब हर्स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं तब दीर्घ संधि होती है। तो ऐसे ही जब हर्स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर यण हो जाएं उसे यण संधि कहते हैं। पेपर में दीर्घ और गुण आ रही है, लेकिन आप विचलित ना होइए, ये एक अभ्यास पत्र है क्योंकि उसको आधार बनाकर दिया गया है। शब्दों की संधि कीजिए। विद्या जमा आनंद, विद्यानंद दीर्घ संधि है, पता है आपको। बड़ा जमा बड़ा। गंगा जमा ईश, गंगेश, ये ध्यान रखिएगा। ईश जरूर है लेकिन इधर आ है, आ जमा ई को गुण संधि होती है, ए पढ़ा है आपने। नर जमा इंदर, महा जमा इंदर, महा जमा ईश, इस तरह के शब्द। जल जमा उत्सव, जलोत्सव, ऊ को ओ, आपको ज्ञान है। गंगा जमा उत्सव, गंगोत्सव, गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। कोई एक सूक्ति हिंदी सहित लिखनी है, ये आप बाहर से भी लिख सकते हैं और बुक से भी लिख सकते हैं। सत्यमेव जयते, विद्या अमृतम अश्नुते,
तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये अपनी बुक की लिखेंगे तो आपको याद आएगी। शीलम परम भूषणम हिंदी सहित। निम्न प्रश्नों के एक पद से उत्तर दीजिए। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उद्यम करके, मनुष्य मेहनत करके। प्रश्न अगर बाहर से भी आ जाए तो विचलित ना हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। ये अभ्यास पत्र है, थोड़ा बहुत अलग भी भेजा जा सकता है प्रश्न, लेकिन ये अभ्यास के लिए है। बट पैटर्न यही रहेगा। किम ना ब्रूहि दीनम वचनम ना ब्रूहि, दीन वचन ना ब्रूहि। दीन वचन मत बोलो अपने लिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। किम दुर्लभा हितम मनोहारी च वच दुर्लभा। हितकारी और मनोहारी दोनों साथ बड़े दुर्लभ होते हैं। किम वक्तव्यम प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। उपन्यासे, उपन्यास में। उपाश्रियति, आश्रय लेता है। हेतु, कारण। निपातेन, गिरने से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समानार्थिक शब्द। वपुषा, शरीर। पढ़ा था वस्त्रेन वपुषा वाचा। ब्रूहि, वध, बोलें। मनुष्यानाम, मानवानाम। परम, अत्यधिकम। ये समानार्थी शब्द हैं। बुक में से, आपके पाठ में से ही आएंगे। ये बाहर से अभ्यास के लिए दिया गया है। रेखांकित शब्दों का प्रश्न निर्माण करें। अहम मातु वंदनम करोमि, वंदनम की जगह किम हो जाएगा। माता जी का क्या करता हूँ? वंदन करता हूँ। हितकारम मनोहारी वच क दुर्लभा। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। इस अभ्यास से अपने पेपर की तैयारी को और मजबूत कीजिए। मेरा यही प्रयास रहता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप डिवाइस से जुड़ें, लेकिन ये आपके लिए बेहतर रहता है कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। धन्यवाद।